एक सामान्य कार्यकर्ता भी पीएम का चेहरा है कांग्रेस के अंदर। आप क्या बात कर रहे हैं? सामान्य कार्यकर्ता भी है। आप अपने आप को मानते हैं? बिल्कुल राहुल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए राहुल जी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? कहाँ रोजगार मिला? छोड़ दीजिए आप भी, आप ये कैमरा लेके छोड़ दीजिए, राशन लेके बैठिए आप भी घर पे, आप भी राशन पे चलिए। अरे बच्चों की फीस नहीं दे सकते माँ बाप, ये हाल है, स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, शिक्षा 85% महंगी कर दी है। हो क्या रहा है? क्योंकि पढ़ेगा नहीं अब, ना तो बच्चा पढ़ेगा ना ही देश में आगे बढ़ेगा। 2 साल के अंदर कुछ नहीं करा। जब पिछली बार 5 साल हुए थे तो पता क्या कहा था? हम 5 साल में ऐसा करने में लगे थे, वैसा करने में लगे थे, अब हमें समय मिला है, अब हम कुछ करेंगे। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज के सर कराएंगे, खत्म कर दिया भाई। अरे आपको देश में करना क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा? आप तो बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, हैं? 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे। मैं आपको एक चीज विकास दिखाता हूँ, देखिए विकास, देखिए आप कितना जबरदस्त हुआ है। आप उस विकास को देख के मतलब हैरान हो जाएंगे कि ये देश में कैसे विकास हुआ है। भैया देश में आज कोई बोल नहीं सकता 20,000 करोड़ किसका है, सवाल आज भी वही है, कौन बताएगा? देखिए देखिए ऐसे ठूस ठूस के जाते हैं जनता। ये वो जनता जो वोट देती है, अमीर कभी वोट नहीं देता मेरे भाई, वोट गरीब जनता देती है। और आप देखिए क्या हालत है, देखिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है देश में? इस देश के संविधान को तार तार कर रखा है इन लोगों ने। आज देश का युवा बैठा हुआ है, रोजगार के लिए बैठा हुआ है, ये अग्निपथ जैसी योजनाएं लेकर आते हैं 4 साल के लिए, पेंशन योजना को खत्म कर देते हैं। अरे इस देश में चल क्या रहा है? महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, संसद को म्यूट कर दिया जाता है, राहुल जी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता था। आज राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी तो इनको क्या लगता है कि सवाल खत्म हो गए, अब राहुल जी के अलावा कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अगर राहुल जी को आप संसद में रोक सकते हो, बाहर रोक सकते हो क्या? जनता को पता है आज देश में चल क्या रहा है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। कोई सा चैनल उठा के देख लीजिए आप, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। सर लगता है कि राजस्थान आप कोई सा भी चैनल उठा के देखिए, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ सवाल हिंदू मुस्लिम रह गया? सर अगर जवाहरलाल नेहरू जी देश को आजाद कराने के बाद हिंदू मुस्लिम करते तो आज भारतीय अमेरिका में जाके सीईओ बन सकते थे क्या? IIT IIM जैसे संस्था बनाए हैं जो आज उनके आपको लगता है उन्होंने बनाए हैं? अरे जवाहरलाल नेहरू जी थे, शुरू से लेकर आज कितनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, देश को आजाद कराया है। ये कहते हैं चाइना की इकोनॉमी भारत से ज्यादा है, अंग्रेजों की इकोनॉमी ज्यादा नहीं थी क्या? उसको भगाने वाले कौन थे बताइए? आप कभी तक कश्मीर फाइल्स लेकर आते हैं? अभी केरला फाइल्स लेकर आए, गुजरात फाइल्स पे कौन बात करेगा? और ये क्या कहते हैं, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, खुद ने खाया और लोगों को खाने भी दिया। देखिए आप मीडिया की बात मत करो, मीडिया बिक चुकी है। इस देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया जिसे बोलते हैं हम, उसका कुछ नहीं पता उसको करना क्या है, सिर्फ चाटुकारिता में लगे हुए हैं। जबकि जो सवाल होते हैं वो पूछने चाहिए, मगर सवाल आजकल सवाल हट चुके हैं सारे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मणिपुर पे कोई जवाब नहीं है, क्यों जल रहा है, क्या कारण है? सोचिए, इनसे कुछ रुक ही नहीं रहा। सर ये भी तो देख इनसे महंगाई नहीं रुक रही, इनसे बेरोजगारी नहीं रुक रही है, इससे अब ये जो मणिपुर में जो आगजनी हो रही है वो नहीं रुक रहा। तो हो क्या रहा है इस देश में? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, इस देश में हो क्या रहा है? सर गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए थे, इस अहिंसा को लेकर उन्होंने बात भी कही थी, तो क्या आपको लगता है ये लोग रुकवा सकते हैं? अरे ये दंगे भड़काने वाले लोग हैं। सर 356 नहीं लगना चाहिए मणिपुर में, अनुच्छेद 356। देखिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, इस देश के संविधान को तार तार कर रखा है इन लोगों ने। आज देश का युवा बैठा हुआ है, रोजगार के लिए बैठा हुआ है, ये अग्निपथ जैसी योजनाएं लेकर आते हैं 4 साल के लिए, पेंशन योजना को खत्म कर देते हैं। अरे इस देश में चल क्या रहा है? महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, संसद को म्यूट कर दिया जाता है, राहुल जी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता था। आज राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी तो इनको क्या लगता है कि सवाल खत्म हो गए, अब राहुल जी के अलावा कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अगर राहुल जी को आप संसद में रोक सकते हो,
बाहर रोक सकते हो क्या? हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी को बाहर रोक सकते हो क्या? 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा थी। नरेंद्र मोदी जी मन की बात करके चले जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। 5 महीने 4000 किलोमीटर की ये जो यात्रा थी, आप समझ रहे हैं? हर तबके से मिले हैं, किसान से मिले हैं, मजदूर से मिले हैं, युवाओं से मिले हैं, बच्चों से मिले हैं, महिलाओं से मिले हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने जो की थी, लेकिन जनता फिर भी मोदी जी के साथ ही है। किसने कहा आपको? भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2 स्टेट में चुनाव हुए हैं, हिमाचल प्रदेश और ये कर्नाटक। किसके पास है? जनता ने किसको जिताया है? लेकिन 2024 नहीं, जनता ने किसको जिताया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जनता को पता है आज देश में चल क्या रहा है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। कोई सा चैनल उठा के देख लीजिए आप, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। सर लगता है कि राजस्थान आप और मध्य कोई सा भी प्रदेश- चैनल उठा के देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ सवाल हिंदू मुस्लिम रह गया? सर अगर जवाहरलाल नेहरू जी देश को आजाद कराने के बाद हिंदू मुस्लिम करते तो आज भारतीय अमेरिका में जाके सीईओ बन सकते थे क्या? IIT, IIM जैसे संस्था बनाए हैं जो आज उनके प्रोडक्ट देखिए सीईओ बने हुए हैं। क्या ये पॉसिबल है? नरेंद्र मोदी जी पॉसिबल कर सकते हैं क्या? सर जिस अपने लिए प्लेन खरीद लेते हैं। ये लाशों के ढेर पे ये नया संसद पार्लियामेंट बना है। आप इस बताइए, इस पार्लियामेंट से मिल क्या रहा है? क्या पहले जो पार्लियामेंट था उससे काम नहीं चल रहा था क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हैं? क्या पहचान होनी चाहिए? पुराने पार्लियामेंट से पहचान नहीं हो रही थी क्या? लाशों के ढेर, ये जनता को मारने वाले लोग हैं। देश की पटरी, आप बताइए, रेल देखा आपने कितना बड़ा हादसा हुआ है, वहां ये अपने प्रचार में लगे हुए हैं। अरे आपको देश में करना क्या है? आपको समझ में नहीं आ रहा? आप तो बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, सो स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, हैं? 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, तमाम तरीके की चीजें। भाई विकास तो हुई है ना, क्या विकास हुआ है? कह तो रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विकास क्या हुआ है? मैं आपको एक चीज विकास दिखाता हूँ। देखिए विकास, देखिए आप कितना जबरदस्त हुआ है। आप उस विकास को देख के मतलब हैरान हो जाएंगे कि ये देश में कैसे विकास हुआ है। भैया देश में आज कोई बोल नहीं सकता 20,000 करोड़ किसका है। सवाल आज भी वही है, कौन बताएगा? फर्जी कंपनियां चल रही है अडानी जी की, सवाल तो ये है, कौन है? सर सवाल तो ये है, जिस तरीके से मीडिया बता रही है कि विदेशों में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। अभी अमेरिका दौरे पर मीडिया द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी की जय जयकार हो रही है। देखिए सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है, वो मेरे देश के करीब देखिए ऐसे ठूस ठूस के जाते हैं जनता। ये वो जनता जो वोट देती है, अमीर कभी वोट नहीं देता मेरे भाई, वोट गरीब जनता देती है। और आज देखिए क्या हालत है, इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है, वो मेरे देश देखिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या हो रहा है इस देश में, हैं? मैं पूछना चाहता हूं, हो क्या रहा है इस देश में? गरीब और गरीब हो चुका है, मरने पर वो मतलब आतुर हो चुका है। दूध 20 रुपए किलो था, 65 रुपए किलो दूध है। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज भी तो बने हैं? राज्य में, हर स्टेट आपको लगता है मेडिकल कॉलेज बने? उन्होंने तो कह तो रहे भैया वो तो झूठे आदमी हैं। क्या क्या बनाया है उन्होंने? मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने बनाया क्या है? उन्होंने सिर्फ बताओ क्या बनाया है? उन्होंने बनाया शौचालय। आपको लगता है एम्स उन्होंने बनाया है? अरे जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुई से लेकर आज कितनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, देश को आजाद कराया है। ये कहते हैं चाइना की इकोनॉमी भारत से ज्यादा है, अंग्रेजों की इकोनॉमी ज्यादा नहीं थी क्या? लेकिन मोदी उसको भगाने वाले कौन थे? अब बताइए आप कभी द कश्मीर फाइल्स लेकर आते हैं? अभी केरला फाइल्स लेकर आए, गुजरात फाइल्स पे कौन बात करेगा? अंग्रेजों को अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुजरात फाइल्स पे कौन बात करेगा भाई? गुजरात में देखिए किस प्रकार से दंगे। मैं आपके मानते हैं कि अभी जो मोदी जी गए हैं अमेरिका में, वो बहुत इज्जत हो रहा है। क्या इज्जत हो रहा है? जयकारे लगा आप रहे जरा पिछले 15 साल 20 साल पहले देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय देखिए, उससे और पीछे जाइए, राजीव जी के समय देखिए, इंदिरा जी के समय देखिए, जवाहरलाल नेहरू के समय देखिए। अरे क्या था? आज देश कहाँ चला गया? अब भुखमरी के स्थान पे सबसे नंबर 1 पे चल रहा है वो, भुखमरी के स्थान पे 110वें स्थान पर है। सर अभी 1.5 लाख करोड़ का कर्जा डाल दिया इन्होंने। पहले भी तो कर्जा था। कितना कर्जा था पहले? आप बताइए। 70 साल के अंदर आप समझिए 50 लाख कितना कर्जा था, और आज देखिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है।
तो मानते हैं ना कि पहले भी कर्जा कितना कर्जा था। अरे आप देखिए देश कहाँ प्रगति पे था और आज देखिए जमीन पर धस चुका है, अंदर पाताल में जा चुका है। रोजगार तो सबको कहाँ रोजगार मिला? छोड़ दीजिए आप भी, आप ये कैमरा वैमरा लेके छोड़ दीजिए, राशन लेके बैठिए आप भी घर पे, आप भी राशन पे चलिए। अरे बच्चों की फीस नहीं दे सकते माँ बाप, ये हाल है, स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, शिक्षा 85% महंगी कर दी है। हो क्या रहा है? क्योंकि पढ़ेगा नहीं, अब ना तो बच्चा पढ़ेगा और ना ही देश में आगे बढ़ेगा। इन सवालों में कुछ नहीं रखा भैया, सवाल करिए जिससे देश को, लोगों को मिले। ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। आप चाटुकारिता के तरीके से लगे हुए हैं, सवालों के जवाब जो होना चाहिए वो नहीं करते आप। देश में नफरती ताकतों को खत्म करने के लिए एकमात्र राहुल जी हैं। सुनिए, एकमात्र राहुल जी जो नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। नहीं, किसी के हाथ कोई नहीं कर सकता। क्या जबरदस्ती? मैं आपसे पूछा क्या जबरदस्ती भाई, क्या जबरदस्ती? अडानी 20,000 करोड़ अडानी का है, अडानी से रिश्ते क्या हैं? ये मॉरिशस में किसकी कंपनियां चल रही हैं? ये बताइए, महागठबंधन जो तैयारी चल रही है, महागठबंधन में पीएम चेहरा कौन? भैया अरे पीएम चेहरा कौन होगा भाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे एक सामान्य कार्यकर्ता भी पीएम का चेहरा है कांग्रेस के अंदर, आप क्या बात कर रहे हैं? सामान्य कार्यकर्ता भी है। आप अपने आप को मानते हैं? बिल्कुल राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए राहुल जी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार ताल ठोक रहे हैं कि हम बनेंगे पीएम, देखिए वो सब सुनिए, वो सब बैठक पे बातें हो जाएंगी, मगर आप ये सवाल मत करो कि कौन चेहरा होंगे। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, अब वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे खत्म हो गया। अभी क्या क्या लेकर आए कि गाँव उनको पहले गोद लेना पड़ेगा। याद है आपको एक इन्होंने नई मुहिम भी चलाई थी कि गाँव गोद लेने पड़ेंगे हैं? भाई साहब आप उठा के देख लो, 9 साल के अंदर कुछ नहीं करा। जब पिछली बार 5 साल हुए थे तो पता क्या कहा था? हम 5 साल में ऐसा करने में लगे थे, वैसा करने में लगे थे, अब हमें समय मिला है, अब हम कुछ करेंगे। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज के सर कराएंगे, खत्म कर दिया भाई। आप ये बताइए, अभी जो ट्रेन का हादसा हुआ देखा आपने? ये बताइए, मोदी की लहर में टिक पाएंगे विपक्षी? क्या मोदी की लहर है? कह तो रहे हैं वो लहर नहीं, कहर थी जो लोगों पे बरसाई गई थी। ये ऐसे लोग हैं, बैठते देश बर्बाद होने लग गया। लाशें ही लाशें। सुनिए, मरना। सबसे बड़ा सवाल है, अभी जो मूवी आई है आदि पुरुष, हाँ, तो इस पे बाइकआउट भी चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रामायण किसकी सरकार के समय बनी थी? महाभारत किसकी सरकार के समय बनी थी? आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, आप बताइए, इतना आपने मेरे सवाल किया, बताइए रामायण किस सामने बनी थी, कब बनी थी? नहीं आपके पास जवाब। मैं बताऊं क्या, आजकल आप है ना, आप लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते हैं, उसके बाद आप सवाल करते हैं। राजीव गांधी जी ने रामानंद सागर जी को बुला के कितनी बढ़िया बात करी थी, हैं? उनको पुरस्कार भी दिया था, उनको सम्मान भी दिया था, और उसमें जो किरदार थे वो मुस्लिम भाई भी थे, जो ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे क्या बात करते हैं आप सर? एक और ये जो लोग हैं, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, किस तरीके की बातें करते हैं?